नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम विद कृष्णा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। चलिए तो हम बात करेंगे आज कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और यदि आप कक्षा 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सेंटेंस हिलर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, और देखने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तो वह क्या कहलाता है? कंडीशनल सेंटेंस। मतलब यदि फर्स्ट कार्य हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट यदि वर्क कोई कंप्लीट हो रहा है, इस पर कौन सा डिपेंड करेगा? इस पर डिपेंड करेगा सेकेंड वर्क। ठीक है, यदि पहले कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तो वहाँ पर किस तरह का सेंटेंस होगा? कंडीशनल सेंटेंस। जैसे यदि बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा? आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत करें तो। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो आपका सफल होना किस पर निर्भर कर रहा है? आपकी मेहनत पर। चलिए, कुछ कंडीशनल सेंटेंस के क्लॉज होते हैं, जैसे इफ हो गया, ठीक है, प्रोवाइडेड बशर्ते, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, अनटिल। इनसे संबंधित कुछ कंडीशनल सेंटेंस के प्रारूप बनते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए तो फिर हम बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? पहला होता है, एक तो इफ क्लॉज होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? मेन क्लॉज होता है। इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या होते हैं। अब देखिए, अब इसमें मेनली इसके जो कंडीशनल सेंटेंस के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार यदि इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, फिर दूसरा प्रकार यदि इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस में होगा, और तीसरा यदि इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो हम पहले टाइप की बात कर रहे हैं, यदि इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप के बारे में। तो देखिए, यदि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट यदि आपके सेंटेंस में दिखे, ठीक है, तो आगे आने वाला जो क्लॉज होगा वो किस में होगा? जो मेन क्लॉज होगा, ठीक है, वो किस में होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में। यदि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ है तो आगे आने वाला जो मेन क्लॉज होगा, ठीक है, वह किस में होगा? किस में होगा? फ्यूचर टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, इफ आई विल कम इन दिल्ली, ठीक है, आई विल मीट यू। ठीक है, तो हमें पता है इफ के साथ में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब हमें सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या दिख रहा है? सेकेंड पार्ट में दिख रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, जब सेकेंड पार्ट में सिंपल फ्यूचर दिख रहा है, अर्थात मेन क्लॉज यदि हमारा सिंपल फ्यूचर का है, तो इफ वाला क्लॉज होगा किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। और जब सिंपल प्रेजेंट में होगा तो इफ सेंटेंस सही क्या हो जाएगा? इफ आई कम टू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे इनकी जगह क्या होगा? इनकी जगह होगा टू। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक है, तो मेरा मिलना किस पर निर्भर करता है? मेरा मिलना निर्भर करता है आने पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्लॉज। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। ठीक है, बताइए इसमें यह सेंटेंस सही है या गलत है? अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। तो इसका जो सही प्रारूप होगा किस प्रकार होगा? अनलेस ही टेक्स केयर। ठीक है, हमें पता है कि अनलेस के साथ में किसका प्रयोग नहीं होता है? अनलेस के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। और अनलेस के साथ में क्या होगा? जैसे इफ क्लॉज हो गए, ठीक है, इफ क्लॉज में जो भी हमने क्लॉज पढ़ा था, अनलेस के साथ में क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? अनलेस ही टेक्स केयर। ठीक है, टेक का क्या बन जाएगा? टेक का बन जाएगा टेक्स। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमारा सही है इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ इट रेन्स द स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर क्लास। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, इफ के साथ में क्या लगा हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ है, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस तो प्रयोग हुआ है, परंतु यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया है? मे का प्रयोग हुआ है।
तो ध्यान रखिएगा, यदि वाक्य में संभावना हो, ठीक है, यदि वाक्य में कुछ पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग हो सकता है, मे का प्रयोग हो सकता है, या फिर किसका प्रयोग हो सकता है, माइट का भी प्रयोग संभव है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ यू फिनिश योर वर्क। आप देखेंगे इफ़ के साथ में क्या लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इफ़ के साथ में क्या लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। और जब इफ़ के साथ में सिंपल प्रेजेंट लगा होगा तो आगे वाले क्लास होगा किसमें होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। परंतु यहाँ पर यू मे गो होम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि वाक्य में अनुमति, ठीक है, यदि वाक्य में अनुमति का भाव होगा तो विल के स्थान पे क्या हो जाएगा, मे का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में किसका भाव होगा, अनुमति का भाव होगा, यदि वाक्य में अनुमति का भाव होगा तो विल किसको रिप्लेस करेगा, तो विल रिप्लेस करेगा किसको, मे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ यू डू नॉट नो हिम, इफ़ यू डू नॉट नो हिम। ठीक है, तो सेंटेंस इफ प्लस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, नो नॉट हिम, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। अब देखिए यहाँ पर वाक्य में क्या हो रहा है, सलाह या उपदेश की बोध हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी वाक्य में सलाह की भावना दिखेगी तो वहाँ पर विल के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, विल किसको रिप्लेस करेगा, विल रिप्लेस करेगा शुड को रिप्लेस करेगा या फिर मस्ट को रिप्लेस करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ यू कैम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी। ठीक है, इफ़ यू कम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी। अब यहाँ पर वाक्य में क्या है, यदि शिष्टाचार निवेदन का है, ठीक है, यदि वाक्य में कुछ निवेदन संबंधित कुछ बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी निवेदन संबंधी कोई बात होगा तो किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा या मे का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, ठीक है, वुड का प्रयोग हो गया है। चलिए अब बात करते हैं, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर यू शुड लेट अदर रीड। अब यहाँ पे देखेंगे इफ़ के साथ में क्या लगा हुआ है, इफ़ के साथ में यू आर नॉट। ठीक है, तो और किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, और वर्ब का एनजी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, इफ़ प्लस सिंपल, इफ़ प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मेशन है। ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट के जगह पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आ सकता है। ठीक है, और उसके अनुसार आगे आने वाले जो फ्यूचर टेंस होगा तो यहाँ पे सेल के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेल के स्थान पे हो जाएगा शुड हो जाएगा। बाकी सेंटेंस हमारा सही है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है, तो हमारा जो बी टाइप है इसका, प्रो कंडीशनल सेंटेंस का जो बी टाइप है हमारा। ठीक है, तो बी टाइप किस टाइप का टाइप है, यदि हमारा इफ क्लास किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। अभी हम पढ़ रहे थे कि यदि इफ प्लस प्रेजेंट टेंस होगा तो आगे आने वाला जो क्लॉज है वो किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब देखिए यहाँ पे यदि इफ प्लस सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो आगे आने वाला जो क्लॉज होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी1 का रूप लेगा। जैसे इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये किसका फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ठीक है, हैव का ही फॉर्म है, हैव हैड हैड। तो इफ़ आई हैड मनी, यहाँ पे आप देखेंगे इफ़ के बाद क्या लगा हुआ है, इफ़ के बाद लगा हुआ है सिंपल पास्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे आने वाला जो क्लॉज होगा किसमें होगा, तो आई वुड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस क्या लगा, वुड लगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, और बाकी सेंटेंस ये हमारा सही इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि इफ प्लस सिंपल पास्ट का होगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी1 होगा। अब चलते हैं टाइप सी में। यदि इफ क्लास किस में होगा, यदि इफ क्लास होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में तो इसका नियम क्या बनेगा, इसका नियम बनेगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस यदि होगा तो आगे आने वाला जो क्लॉज होगा उसमें कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वी3। ठीक है, वुड हैव वी3 आएगा जब इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, एग्जाम्पल हैड आई सीन यू। ठीक है, तो हैड आई सीन यू, इफ प्लस क्या है, हैड आई सीन यू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ को इफ को हैड से रिप्लेस भी किया जा सकता है।
ठीक है। यहाँ पर यदि इफ़ आई सीन यू ऐसा भी होता, ठीक है, तो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3। तो इफ़ को हैड से रिप्लेस भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हैड नहीं लगाना तो भी लगा सकते हो, परंतु यहाँ पर हैड भी सही है। तो हैड आई सीन यू, फिर उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आई प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अब 3 प्रकार के मेन कंडीशनल सेंटेंस हैं। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट है यदि, ठीक है, तो आगे आने वाला जो क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। इफ इन पास्ट टेंस है तो इफ प्लस सिंपल पास्ट यदि दिखेगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होगा। और इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस दिखेगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 का प्रयोग होगा। और इफ को हैड से भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार के एरर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। एक और यहाँ पे फॉर्मेट है, एक और ध्यान रखिएगा, एक और रूल, यदि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बने, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यदि काल्पनिक वाक्य होंगे तो उनमें वर्ब का प्रयोग होता है। तो आगे आने वाला जो क्लॉज होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस, या कहें कि सिंपल पास्ट वाला जैसे ही रूल है कुछ। अब यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई वर अ वर्ड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड, ठीक है। इफ आई वर अ वर्ड, आई वुड, फर्स्ट फॉर्म, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर है तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 ही आएगा। तो ये हमारा था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और महत्वपूर्ण वीडियो और भी जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको आप अवश्य देखें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।